अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी ट्रेडिंग सही चल रही होगी और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं बाज़ार में। बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से हैं और मार्केट में काफ़ी दिनों से हैं और वो भी आजकल ख़ास तौर से वो लोग जो 19 के बाद आए हैं और उन्होंने मार्केट का वो मूवमेंट नहीं देखा है जब मार्केट सीरियसली एक कंसोलिडेटेड मूव में चली जाती है या बियर सिग्नल देती है, तो वो बहुत परेशान है। और परेशानी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये मेरी समझ में आया काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, भाई ट्रेड कहाँ लें। जो हम ट्रेड ले रहे हैं अब बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो फेल हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में ही नहीं आ रही। सब कुछ अच्छा है, तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और एक नया टॉपिक लेके मैं आज आया हूँ जो ट्रेडिंग से मुताल्लिक है। तो जनरली हम ट्रेडिंग और फंडामेंटल और अब तो हम और दूसरे टॉपिक भी कवर करने लगे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और टॉपिक थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए डिफरेंट है और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। और टॉपिक जो मैंने रखा है आज का है वो है कि हाउ टू इंक्रीज ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक सिलेक्शन में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे। और एक चीज मैं आपको बताऊं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वो ये कि ये जो आज का स्टॉक सिलेक्शन है ये आपकी जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, जो भी करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1226 भी फॉलो करते हो तो ये उसमें भी अप्लाई करिए आप, क्योंकि करंट सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी जो है आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और काफी लोग इस पे कंप्लीटली फोकस करके काम करते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आई स्टिल यूज 1226 बट आई हैव इंक्लूडेड दिस स्ट्रेटजी इनटू 1226। ओके, तो मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है और मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, तो आप उन एग्जाम्पल्स को बाई सेल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी मत समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना आप। ठीक है, और नॉलेज गेन करने की कोशिश करें जहां से भी मिले, बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदेंगे तो यकीन जानिए आप लॉस में रहेंगे। आप आज की वीडियो में जो हम स्टॉक दिखाएंगे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप जो हैं वो उन पे जंप कर जाएं और क्या कहना चाहिए खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। आज मुझे शायद पहली बार ऐसा हुआ, नहीं दूसरी बार, क्योंकि एक बार और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू की बात करी थी। आज दूसरी बार ऐसा है कि मुझे ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और उसका रीजन ये है कि ट्रेडिंग व्यू में ही ये बेसिकली इंडिकेटर है और ये सेटअप हमें इन्वेस्टिंग में नहीं मिलता है, ये फ्री का है। और मैं जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूं उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। सॉरी। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि आरएसआई नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज डिफरेंट देन आरएसआई। ठीक है ना, अब आरएस हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को बोलते हैं और आरएसआई को हम आरएसआई बोलते हैं, क्योंकि उसको भी रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं दोनों में फर्क क्या होता है। पहले मैं फर्क समझा देता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हमारी आरएसआई वाली होती है, यानी कि उसमें जो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के मुकाबिल, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जैद और असलम में इसमें ऐसे समझिए कि एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक जैद है, एक असलम है और एक अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला क्लास का मॉनिटर है, ठीक है ना।
अब आरएसआई में जैद को जो हम देखते हैं वो जैद का मुकाबला जैद की अपनी परफॉर्मेंस से होता है पिछले 4 5 6 दिन 14 दिन जितना भी आप टाइम पीरियड लगाओगे। ये किस में होता है? ये आरएसआई में, है ना। यानी कि उसका जैद की जो परफॉर्मेंस है, आप ना असलम के साथ कंपेयर कर रहे हो ना आप अब्दुल्ला के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैद की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जैद के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये समझ में आया? तो आरएसआई में जो मुकाबला होता है वो किसी भी स्टॉक का जो उसकी खुद की पास परफॉर्मेंस है जिस टाइम पीरियड में आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो उसमें होता है। और आरएस में क्या होता है? आरएस में जैद का मुकाबला अब्दुल्ला से होता है। अब्दुल्ला कौन है? क्लास क्लास का मॉनिटर या क्लास का टॉपर जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर हम यहाँ किसको मानते हैं? बेस्ट इंडिकेटर हम किसको मानते हैं? यहाँ मानते हैं हम निफ्टी को मार्केट में। इसी तरीके से अब्दुल्ला का मुकाबला किसके साथ होता है? वो होता है सॉरी जैद का मुकाबला किसके साथ होता है? अब्दुल्ला के साथ होता है। असलम का मुकाबला किसके साथ होता है? अब्दुल्ला के साथ होता है। अब तीनों के मार्क्स एक जगह रख के हम ये देखते हैं कि अब्दुल्ला को अगर हम स्टैंडर्ड माने तो जैद और असलम में से किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। समझ गए आप? तो ये हमारा तरीका है। यानी कि अगर हमारे पास 4 स्टॉक हैं तो हम उन स्टॉक को ये कंपेयर करते हैं कि उन्होंने पिछले जो भी टाइम पीरियड हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में उन्होंने एक्चुअल में निफ्टी की परफॉर्मेंस के मुकाबले कैसे परफॉर्मेंस किया है। बहुत सिंपल सा है, ये आपके सामने चार्ट लगा है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में है कहीं में। मैं आपको पहले मोटा मोटा सिखा देता हूं कि आपको कहां से ये चार्ट उठाना है। ये जो मैंने लगा रखा है, ये जो नीचे लगा रखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये भारत ट्रेडर का है, फ्री है। भारत ट्रेडर ये रहा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक। यहाँ पे आपको जाना है, इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप इसकी सेटिंग पकड़िए। सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, बेसिकली सिर्फ पीरियड जो है 52 रखना है। यहाँ पे निफ्टी आपने इंडेक्स बना लिया, आप चाहो तो इसको कोई और भी बना सकते हो। यानी कि किसी सेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप निफ्टी ऑटो लगा दो और ऑटो का सेक्टर ले लो तो बता देगा कि ऑटो ऑटो सेगमेंट में आपका जो सिलेक्टेड स्टॉक है उसने ऑटो के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये 52 लगाना है, ये 52 लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। सेम ऐसे ही रहने दीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेके सेटिंग कर लीजिएगा। मैं तीनों दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये रही, स्क्रीनशॉट लेके इसकी सेटिंग कर लीजिएगा आप। सेम आपको सेटिंग ऐसे करनी है, बहुत सिंपल सी है, ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये आरएस हो गया भारत ट्रेडर वाला। मैं एक बार और दिखा देता हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ये रही हमारी भारत ट्रेडर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टॉक, ठीक है। ये लगा दिया हमने। यहाँ पे जो ये 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, इसमें जो जिगजैग वाली ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन है, ये आपकी बेसिकली 30 ईएमए की लाइन है। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। और ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये 9 ईएमए की लाइन है। और ये जो आपकी बीच में रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन जो है वो आपकी सेकेंड मूविंग एमए 21 वाली है, ये 21 की है। ब्लू वाली जो है, ब्लू वाली जो है वो मूविंग एवरेज ये वाला जो है आपका 26 की है, ठीक है। तो 3 हमारी लाइन है, 21, 26, 30 एमए और 9। अगर आप चाहें तो सिर्फ 30 एमए भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मल्टीपल मैंने ईएमए रिबन लगाया है, आप भी सेलेक्ट करके आराम से ले सकते हो, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना लगाना है और आपका सेटअप पूरा हो गया। अब आपका कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक जो भी आपकी स्ट्रेटजी में आ रहा है, आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो स्टॉक ग्रीन जोन में है कि नहीं है। ये जो इंडेक्स है ना, ये जो लाइन है बीच वाली, ये बेसिकली निफ्टी की लाइन है। ये निफ्टी की परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट है। और ये जो ग्रीन और रेड लाइन है, ये जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रदीप फॉस्फेट सेलेक्ट किया है, तो ये इसकी जो क्या कहना चाहिए स्ट्रेंथ है प्रदीप फॉस्फेट की, निफ्टी के अगेंस्ट जो स्ट्रेंथ है किस टाइम पीरियड में, 52 में। हमने 52 लगा रखा है वीक अभी ना। 52 वीक मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल। 1 साल में निफ्टी के अगेंस्ट आपके प्रदीप फॉस्फेट ने
कैसे फॉस्फेट ने कैसे कैसे और कब परफॉर्मेंस दी है ये बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, यहाँ पे ये निफ्टी से ज्यादा भाग रहा था, फिर ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर आ गया, फिर निफ्टी से बुरी परफॉर्मेंस दी, इसने रेड में चला गया, फिर ये ऑलमोस्ट निफ्टी के साथ साथ चला, और फिर ये यहाँ से निफ्टी से इसने ब्रेकआउट लिया, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और उसने फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करें, कोई स्टॉक जब भी आप सेलेक्ट करें, कोई भी स्टॉक आपकी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जब आप एंट्री ले, मैं बार बार चीजों को एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए, तो आपको ये देखना है कि वो स्टॉक ग्रीन में होना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ में वो स्टॉक 52 वीक में, वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ में वो स्टॉक जो है वो ग्रीन में होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल यहां से अप ट्रेंड में है, ये और अच्छा है, ठीक है। मतलब नीचे वाले ट्रेंड में भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड में है तो बेटर है, नीचे वाले में है तो अवॉइड करिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्टॉक है, एक अप ट्रेंड में है और एक डाउन ट्रेंड में है, दोनों पॉजिटिव हैं, और आपकी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, चाहे 1226 हो या कुछ और हो, आपका जो क्या कहना चाहिए एंट्री है, दोनों में बनना ही। अब आप कंफ्यूजन में हो कि मैं क्या करूं, तो आपको उसमें एंट्री लेनी है जो पॉजिटिव में है। आप नीचे वाले में भी ले सकते हो, अगर सेटअप बहुत अच्छा है और आपके पास कोई और स्टॉक नहीं है जो अप ट्रेंड में हो, तो आप नीचे वाले में ले लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखो, ये अप ट्रेंड में है, यहां पे है ना। जब ये अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब क्या है, ये निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, तभी ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। सिंपल सी बात, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें और देखनी है, वो ये देखनी है, ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये स्टॉक यहां पे देखिए परफॉर्म कर रहा है, राइट। तीसरा देखते हैं, ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये पॉजिटिव में आया, और इसके बाद ये परफॉर्मेंस देखिए आप इसकी, यहां से चौथा देखिए। एग्जाम्पल पे जाइए, सिर्फ इसको सिर्फ एग्जाम्पल लीजिए। ये यहां से देखो, इसका मूवमेंट देखो, पीओसीएल देखिए मूवमेंट इसका, है ना। अब इसमें पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, आरएस पॉजिटिव होने चाहिए आपके स्टॉक का, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि आपका जो स्टॉक है वो वीकली में 30 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन वीकली की है। ये जो जिगजैग वाली लाइन है, ये देखो, ये जिगजैग वाली लाइन है, ये 30 ईएमए की लाइन है, इसके ऊपर होना चाहिए। अगर इसके नीचे है तो थोड़ा टाइम ले सकता है, तो बेटर है आप अवॉइड करिए। आप जैसे ही इसके ऊपर जाए, आरएस पॉजिटिव हो, 30 एमए के ऊपर जाए, आपके सेटअप के ऊपर है, आप एंट्री ले लीजिए। सेटअप आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। चांसेस ऑफ लॉस वुड बी वेरी मिनिमल, ट्रस्ट मी। क्या बोला, पहला आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा 30 एमए के ऊपर होना चाहिए, 30 एमए के ऊपर होना चाहिए, आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, आपके सेटअप पे आना चाहिए। अगर आपके सेटअप पे ऐसा स्टॉक है और आप एंट्री लेते हैं, वीकली की दोनों कंडीशन है, तो आपके चांसेस ऑफ लॉस जो है वुड बी वेरी मिनिमल। लेट मी शो यू अगेन। ये जिगजैग वाली लाइन क्या है, 30 एमए। देखो यहाँ पे 30 एमए के ऊपर है, आरएस पॉजिटिव है, स्टॉक ने यहां से यहां तक क्या मूवमेंट दिया, 230। अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री ली होती है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था 81, ये सितंबर 2024 की बात है। यहां से आप देखो कहां तक गया है, ये 235, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। आरएस पॉजिटिव है, आरएस निगेटिव नहीं हुआ। आरएस निगेटिव होते ही आपके खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन एंट्री एग्जिट तो आप अपने सेटअप के हिसाब से लोगे। मैं तो ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। इस स्टॉक को देखो, ये कौन सा स्टॉक है, श्याम मेटालिक। ये यहाँ पे आया था 2 जून 2023 में, ये 30 एमए के ऊपर गया, और आरएस पॉजिटिव थी यहाँ पे कहीं, है ना। और यहाँ पे इसका 300 प्राइस था, इस वक्त ये 900 रुपए का है, और मेरे ख्याल से
ऑलमोस्ट ये 30 MA को टच करके चला है और इसका कभी भी निगेटिव नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है या जो भी है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अपने स्टॉक सिलेक्शन को इम्प्रूव करिए, है ना। और ये दो कंडीशन उसमें ऐड कर दीजिए, वॉट एवर बी योर स्टॉक सिलेक्शन, ट्रस्ट मी, इवन इन अनडिसिसिव मार्केट जो आजकल की मार्केट है उसमें भी आपका जो क्राइटेरिया होने वाला है ये दो ऐड करने के बाद, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, और दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी, यहाँ से ये आरएस पॉजिटिव हुआ था, ये देखो सब निगेटिव था, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे पॉजिटिव था, 30 MA के ऊपर गया, ये देखो, है ना, ये देखो वेलकॉर्प यहां से गया था, यहां से निगेटिव था, ये पहले से ही पॉजिटिव था, यहां से गया। ठीक है, मेरे ख्याल से एनफ एग्जाम्पल होगा, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, अगर कोई स्टॉक, ये दो चीजें अलग हैं, अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, अगर कोई स्टॉक निगेटिव से पॉजिटिव में आता है आरएस में, क्या निगेटिव से आरएस पॉजिटिव में आता है और 30 MA के ऊपर बैठ जाता है और आरएस सेटल हो जाती है, तो ये स्टॉक एक लंबे मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। यहां पे एग्जांपल देखिए, आरएस पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे ये वाला देखो 30 MA के ऊपर सेट हुआ है और फिर देखो कहां से कहां आ गया है। अंबर 2000 पे हुआ था और अभी 8000 है, कितना हो गया इसका रिटर्न, 23 जुलाई 23 से, और हम आई थिंक 25, 2 साल से कम है, और ये कितना हो गया 1800, 2000, 3 गुना हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये हुआ था वो खार्ड फार्मा, कितने पे हुआ था ये 230 पे, और अभी कितना है 1600, कितने में, समझ गए, न्यू को, ये देखो अभी 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 पॉजिटिव हुआ है इसका आरएस, 30 MA के ऊपर सेट हुआ है, अभी अभी पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे। अब ये देखो 348 से ये 435 हो गया, ये लगभग लगभग समझ लो आपका, यहां से मानेंगे हम इसको, यहां से मानेंगे मोटा मोटा इस जगह से, ये वीकली है, दोबारा से बता दो, 355 से कब का है ये, 7 जुलाई, 7 जुलाई से, और 439 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 100 रुपए इसने दे दिए एक महीने के अंदर अंदर, 25% दे चुका है ये अभी। ठीक है, अब ये देखिए, ये अभी 30 MA के ऊपर सेट नहीं हुआ है, शारदा एनर्जी, आरएस इसकी पॉजिटिव है, जैसे ये 30 MA के ऊपर सेट होगा ये इसी वाले सेटअप पे आ जाएगा, ये वाला सेटअप था, समझ गए। तो ये एक छोटी सी कंडीशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोग इसको देखिए। अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे, कम से कम 100, 150, 200 कमेंट अगर आते हैं तो मैं एक सेशन ले सकता हूं, लाइव सेशन इसमें इंशाल्लाह, ताकि और अगर किसी का डाउट है वो क्लियर कर दूं। और नहीं तो आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और बाकी अगर आप नए हैं, टेक्निकल सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है टेक्निकल वाली उसको देखिए, पूरा जीरो से है उसमें, आप बिगिनर से और एडवांस तक। अगर आप हमारा क्या कहना चाहिए फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो हमारा लर्निंग बैच 1 है। 1226 की स्ट्रेटजी आपको नहीं आती है या आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो ही नहीं करते, आप बिल्कुल ब्लाइंड गेम खेलते हैं, तो 1226 की स्ट्रेटजी सीखिए, इंशाल्लाह वो आपको मदद करेगी। तो ये एक छोटी सी चीज थी, कमेंट में बताइएगा कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और दुआओं की दरख्वास्त है। चलिए साहब, अल्लाह हाफिज।